एवरीवन, आई एम राधा पांडे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एक टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 56 के अंदर डिफाइन किया गया है। इसे हिंदी में नैराश्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहा जाता है। Doctrine of frustration. The doctrine of frustration basically talks about the impossibility of performance of the contract. It means a contract cannot be executed because of an incident beyond the control of the parties. The performance of such a contract becomes frustrated when it becomes complicated, impossible, or even illegal. नैराश्य का सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी अनुबंध के करने के बाद कुछ परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उस अनुबंध को पूरा करना संबंधित पक्षकारों के नियंत्रण के बाहर हो जाता है, तो वहाँ पे व्यवस्था का सिद्धांत लागू हुआ माना जाता है। According to C. Proudhon Visan, the general rules is that party who enter into a contract to do something is absolutely bound by its terms. Therefore, any later events that makes it absolutely to perform contractual obligation, they will be in breach of contract. सामान्य नियम यह है कि कोई भी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करती है तो वह कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तों से बंधी होती है। इसलिए कोई भी बाद में जो घटना होती है जो कि लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा करना असंभव बनाती है, तो वह अनुबंध का उल्लंघन होगा और यहाँ पे अनुबंध समाप्त होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सेकेंड है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इम्पॉसिबल हो, वॉइड हो, तो उसे हम इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 56 के पारा 1 में डिफाइन किया गया है। इसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो इम्पॉसिबल हो, वॉइड हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ए ने बी से कहा कि वो बी को एक मैजिक के थ्रू एक खजाना निकाल के दिखाएगा, तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? नो, क्योंकि मैजिक के थ्रू कोई खजाना नहीं निकल सकता है, तो ये इम्पॉसिबल है, ये वॉइड है। अब देखते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 56 में डिफाइन किया गया है और इसमें कहा गया है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले तो हो चुका हो पर किसी बाद में किसी रीजन या किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसे हम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कहेंगे। सही अर्थों में देखा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पे ही लागू होता है। भारत में नैराश्यता के सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ शर्त हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है। फर्स्ट है सर्कमस्टांसेस हैज चेंज आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध करने के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया हो। सेकेंड है द पार्टी हैज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर द सर्कमस्टांसेस, परिवर्तित परिस्थितियों पर पक्षकार का नियंत्रण बिल्कुल ना हो। एंड थर्ड है द एबव सर्कमस्टांसेस मेक इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, उक्त परिस्थितियों के कारण अनुबंध का निष्पादन करना असंभव हो गया हो। फोर्थ है अ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी ऑफ विच इज एट टू बी परफॉर्म्ड, ऐसा अनुबंध या उसके कुछ भाग का निष्पादन कर दिया गया हो। एंड फिफ्थ है द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, पक्षकारों के बीच में वैध अनुबंध हुआ हो।